बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊंगी आलू वाले नान, जिसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए, उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। 3 बड़े मग मैंने लिए हैं जी फाइन आटे के। ये मैंने इस साइज़ से मैंने इसको साइज़ किया है। इस कप से 3 मैंने लिए फाइन आटे के। आप चाहें तो बीच में मैदा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी कि फ्राई पैन में नान आलू वाले घर में कैसे तैयार किए जाते हैं। वैसे तो आपको पता होगा ज़्यादातर ये तंदूर वगैरह से लाए जाते हैं। एक टेबल स्पून इसके लिए मैंने चीनी का लिया है। गरम पानी मैंने किया है। गरम पानी में चीनी को मैं हल कर लूँगी। अच्छे से मैं इसको चीनी को हल कर लूँगी। ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा हमने रखा है। ये ईस्ट है, ये नान या केक वगैरह में इस्तेमाल होती है। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें ईस्ट का डालूँगी। और मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। इससे इसको चेक भी किया जा सकता है। अगर आपकी एक्सपायर है तो वो ख़राब हो जाएगी, वो फूलेगी नहीं। अगर आपकी ये ईस्ट अगर ठीक है तो ये अभी थोड़ी देर में फूल जाएगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। ये है फाइन आटा। इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल का डालना है। 1 अंडा, 1 टी स्पून मैंने हल्दी का डालना है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक का। साथ ही हमारी ईस्ट तकरीबन घुल चुकी है, हल हो चुकी है। इसको डालेंगे और इसको चम्मच के साथ आस्ता आस्ता मैं मिक्स करूँगी। अगर हाथ में लगाऊँगी तो फ़ौरन से हाथ के साथ चिपक जाएगा। साथ थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे। ये आलू वाले नान बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसको फ्राई पैन में बनाएं, चाहें तो तवे पे बनाएं। थोड़ा सा हल करने के बाद हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से हल कर लेंगे। डो को हमने ज़्यादा सख्त नहीं बनाना। ये आटे की डो हमने बना ली है। अब मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। बर्तन के नीचे भी लगा दूंगी और डो के ऊपर भी लगा दूंगी। हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये मैंने आलू बॉईल किए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आलू वाले मैंने नान बनाने हैं, जिसके लिए आलू मैंने 1 किलो बॉईल किए थे। इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। कोशिश करें कि इसमें कोई गिल्टी वगैरह ना हो।
एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है। ये धनिया और सब्ज़ मिर्च मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है। कुछ मैं डाल दूँगी, कुछ मैं नान के ऊपर लगाने के लिए रखूँगी। मसाला जात में मैंने धड़ा मिर्च ली है 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून ही मैंने सुरख मिर्च ली है, चाट मसाला लिया है मैंने जायके के लिए, टेस्ट ताकि इसका अच्छा हो जाए। ये सारी चीज़ें डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से आलू सारा। आटे को मैंने डो बना कर रखा हुआ है, उसको 20 मिनट होने बहुत ज़रूरी है, वरना वो अच्छे से नान नहीं बनेंगे। इसलिए मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी डो को 40 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कैसे फूल गया आटा हमारा, और इसमें कोई गिल्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, और कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। इसके नीचे ऑयल लगाने का मकसद ये था ताकि हमारी जो डो है वो बिल्कुल अलग रहे। अब हम अपने जो नान है बनाने स्टार्ट करते हैं। नान आपको जैसा कि पता है थोड़ा बड़ा ही होता है। हम अपने पेड़े को थोड़ा चपटा सा कर लेंगे ताकि इसके अंदर हम अच्छे तरीके से जो आलू का हमने मिक्सचर बना के रखा है वो हम लगा सकें। इसकी साइडों को हम ऐसे ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। दूसरी साइड पे मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो फ्राई पैन में बना सकते हैं। मेरे पास फ्राई पैन का साइज़ बहुत छोटा था, इसलिए मैंने इसको तवे पे बनाना शुरू किया। अब इसको थोड़ा सा आप बेल लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। नान हमेशा मोटा होता है जो आप तंदूर से लेकर आते हैं। ये एक ढक्कन है, इसकी आप साइज़ कर लें, जिसकी साइडों को हमने ऊपर से दबा देना है। अब इसके अंदर हम ऐसे ऐसे करके हल्के हल्के हाथों से फूल बना लेंगे। थोड़ा सा अंडे की जर्दी, सफ़ेदी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंडे की जर्दी जो है उसको हम ऊपर लगाएंगे। आप इसको हाथ की मदद से भी फैला सकते हैं, ब्रश है तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। थोड़े से तेल, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको बहुत ही प्यार के साथ ऊपर डाल देंगे, और चूल्हे के फ्लेम जो है हम आस्था रखेंगे, ज़्यादा तेज़ पर हमने इसको नहीं बनाना। आप देख सकते हैं चूल्हे का फ्लेम जो हमने रखा हुआ है। नहायत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये हमारा नान एक साइड से पक चुका है। हल्का हल्का सा हम घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और इसकी साइड को तब्दील कर देंगे। बहुत ही एहतियात से
आपने इसकी साइड को तब्दील करना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। एक साइड से हमारा नान पक चुका है। हमारे नान को 2 से 3 मिनट हो गए हैं दूसरी साइड से पकते हुए। गरम भी है, इसको मैं हिलाऊंगी, उठाऊंगी, आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से सारे तेल हमारे, और ऊपर जो ग्रीनली हमने धनिया और सब्ज़ मिर्चें लगाई थी, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। आप इस पर चाहें तो थोड़ा सा ऑयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल लाइट लगाया है, आप चाहें तो तेज़ भी थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देख सकते हैं आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।